मेरा नाम पंकज है। मेरे घर में मेरे पापा और 2 लोग रहते हैं। कुछ साल पहले मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। मेरे पिता की भी तबीयत अब खराब सी रहती थी। उनकी गाड़ी भी कुछ ऐसे ही चल रही थी। हमारे दिन यूं ही कट रहे थे कि अचानक मेरे पापा के दोस्त हमारे पड़ोस में रहने आ गए। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शीतल था। शीतल बहुत ही खूबसूरत थी। वो कभी कभार हमारे घर आ जाया करती थी और हमारे घर के सभी कामों में हाथ भी बटा दिया करती थी। शीतल खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत सुलझी हुई और घर के कामों में कुशल थी। शीतल मेरे पापा को बहुत ही पसंद आने लगी थी। मेरे पापा जब भी शीतल का जिक्र होता तो बोलते कि मैं तुम्हारी शादी शीतल से ही करूँगा। एक दिन मौका देखकर मेरे पापा ने शीतल के पापा से रिश्ते के लिए बात कर ली। शीतल के पापा को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। कुछ ही दिनों में मेरी और शीतल की शादी भी हो गई। शादी के कुछ वक्त ही बाद मेरे पापा हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। पापा के जाने के बाद अब घर में हम पति पत्नी ही रह गए। एक दिन मैंने सोचा कि शीतल को एक मोबाइल गिफ्ट करता हूँ। मैंने जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए और शीतल को एक अच्छा सा फ़ोन गिफ्ट कर दिया। शीतल अपना गिफ्ट देखकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन मैंने एक बात महसूस की थी कि जब से मैंने शीतल को मोबाइल गिफ्ट किया था वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल पर ही बिताती थी। एक दिन मैंने बातों ही बातों में शीतल से बोल भी दिया कि जब से तुम्हारे पास मोबाइल आया है तुम तो मुझे भूल ही गई हो। शीतल ने मुझे जवाब देते हुए कहा कि हाँ, पहली बार मुझे मोबाइल मिला है ना, और इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं देखने को, तो क्या मैं देखूं भी नहीं। उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि शीतल मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन मैंने आज ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। पर यह सिलसिला तो अब रोज़ का ही हो गया। फिर एक दिन मुझे किसी को अर्जेंट कॉल करना था और मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था। मैंने जैसे ही शीतल का मोबाइल अपने हाथ में लिया तो मैंने देखा कि शीतल के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसके चेहरे को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी कि उसके मोबाइल में उसने ऐसा कुछ छुपा रखा हो जिसे देखने के बाद तूफान ही आ जाएगा। मैंने उसके मोबाइल को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया और कॉल करके उसका मोबाइल वापस कर दिया। एक दिन मेरा शक यकीन में बदल गया जब शीतल के मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था और शीतल किचन में खाना बना रही थी। मैंने उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लिया जिससे कि मैं उस नंबर का पता लगा सकूं कि आखिर ये नंबर है किसका और शीतल मुझसे छुपकर किससे बात करती है। फिर मैंने अपने मोबाइल से उस नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब तो मुझे इस नंबर के बारे में पता लगाना था। मैं अपने एक दोस्त के पास गया जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था। मैंने कहा कि मेरे लिए इस नंबर की लोकेशन का पता कर दो। मेरे दोस्त ने इस काम के लिए हाँ कर दी। मैं वापस आ गया और अब मुझे अपने दोस्त के मैसेज का इंतज़ार था कि वो मुझे उस नंबर की लोकेशन सेंड करेगा। अगले ही दिन मेरे दोस्त ने उस नंबर की लोकेशन मुझे सेंड कर दी। जब उस लोकेशन के बारे में मुझे पता चला तो मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जो लोकेशन मेरे दोस्त ने मुझे सेंड की थी वो तो एक कोठे का था। मेरी पत्नी किसी ऐसे इंसान से बात कर रही थी जो उस कोठे पर रहता था। आखिर वो कौन था जिससे मेरी पत्नी बात करती थी? मुझे अपनी पत्नी से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं उस लोकेशन पर जाने लगा। अब मुझे ये पता लगाना था कि आखिर वो इंसान कौन था जो मेरी पत्नी से मेरी गैर मौजूदगी में बातें किया करता था। जब मैं उस लोकेशन पर पहुंचा तो शाम का वक्त था। मैं वहीं खड़ा होकर उस नंबर पर कॉल करने लगा। मुझे तो इस बात पर और भी ज़्यादा हैरानी हुई थी कि मैंने जैसे ही उस नंबर पर कॉल किया वहीं किसी का मोबाइल बजने लगा। कुछ देर बाद फ़ोन कट गया और उस मोबाइल के बजने की आवाज़ भी बंद हो गई। मैंने फिर से कॉल किया तो फिर से मोबाइल बजने लगा। मैंने उस रिंगटोन का पीछा करने लगा तो मैंने देखा कि एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर से आवाज़ आ रही थी। मैंने जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं बहुत हैरान रह गया था। उस कमरे में एक बूढ़ी औरत थी जो कि एक चारपाई पर बैठी हुई थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उस बूढ़ी औरत की शक्ल मेरी पत्नी से बहुत ज़्यादा मिल रही थी। वो औरत मुझे देखते ही बहुत हैरानी से बोली, बेटा तुम? जैसे वो मुझे जानती हो। मैंने गुस्से से उस बूढ़ी औरत को बोला, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आप कौन हो? मेरी पत्नी से आपका क्या रिश्ता है? यहाँ पर मेरी पत्नी की तस्वीर क्यों लगा रखी है? जब मेरी नज़र उस कमरे की दीवार पर पड़ी तो मेरे पसीने ही छूटने लगे, क्योंकि उस कमरे में एक तस्वीर नहीं बल्कि मेरी पत्नी की कई तस्वीर लगी हुई थी। मेरी बातें सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखें आंसुओं से दबदबा गईं। उसने मुझे ऐसी बात कही कि मुझे अपने कहे पर पछतावा होने लगा। उस औरत ने कहा, सही बोला आपने बेटा,
हम जैसे लोगों का आप जैसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं हो सकता, और सच कहूँ तो मैं रिश्ता रखना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर सिर्फ फ़ोन पर बात कर लेती हूँ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी शीतल मेरी ही बेटी है। शीतल के पिता ने मुझसे जब शादी की थी तब उन्हें अच्छे से पता था कि मैं इस कोठे पर काम करती हूँ। यह सब जानते हुए भी उन्होंने मुझसे शादी की और अपने घर मुझे दुल्हन बना कर ले गए। मैं यहाँ की ज़िंदगी भूल चुकी थी। मैं अपने पति के साथ इज्जत की ज़िंदगी जी रही थी। कुछ समय बाद शीतल पैदा हुई। शीतल के पैदा होते ही पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया। वो मुझसे नफरत करने लगे। वो चाहते थे कि मैं उनकी ज़िंदगी से निकल जाऊं, इसीलिए वो मुझे मारते पीटते थे। जब ये सब मैं बर्दाश्त करते करते थक चुकी थी, अब मैं उनकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपने साथ नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं दोबारा इस कोठे पर ही आने वाली थी। इसीलिए मैं उस रात शीतल को और अपने घर को छोड़कर यहाँ चली आई। लेकिन मेरा दिल बार बार शीतल से मिलने को करता था। शीतल जब स्कूल जाने लगी तो मैं उसको स्कूल जाते हुए छुप छुप कर देखती थी। जब शीतल समझदार हो गई तो मैंने उसे एक दिन रास्ते में रोक कर बता दिया कि बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने शीतल से बात करने के लिए उसको एक मोबाइल भी दिलवाया था, लेकिन मेरे पति को जैसे ही पता चला, उन्होंने वो मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। और मेरे पति ने मुझे भी धमकाया कि अगर मैं अपनी बेटी से मिलूंगी तो अच्छा नहीं होगा। बहुत दिनों तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिल पाई। फिर एक दिन मेरी मुलाकात शीतल से हुई तो उसने मुझे बताया कि उसकी शादी तुमसे होने वाली है। उसने मुझे तुम्हारी तस्वीर भी दिखाई थी। तुम्हारी तस्वीर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी बेटी इज्जत के साथ किसी के घर की बहू और किसी की पत्नी बनने जा रही है। शादी के बाद जब तुमने शीतल को मोबाइल गिफ्ट किया था तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया था कि तुमने उसे मोबाइल गिफ्ट किया है। जब से ही मेरी शीतल से बात होती है और जब शीतल की माँ की सारी बातें सुनी तो मुझे अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उनको अपने घर ले आया। शीतल अपनी माँ को देखकर उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने शीतल को सारी बात बताई और उससे भी माफ़ी मांगी। शीतल की माँ अब हमारे साथ ही रहती है। अब शीतल पहले से भी ज़्यादा खुश रहती थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी कि मैंने एक माँ बेटी को मिलवा दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।